नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन अपना करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन के कारण मेष राशि पर प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने जा रही है। शनि की साढ़े साती से ही हम बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने यदि यह वीडियो पूरा देख लिया तो इस शनि की साढ़े साती को भी आप अपने जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इसमें मैं बहुत अद्भुत जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 29 मार्च 2025 को 9:44 पर शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव अभी हम जानते हैं कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह मेष राशि की कुंडली मैंने बनाई है। यदि यह प्रेडिक्शन जो है चंद्र राशि के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आपकी चंद्र राशि मेष राशि है तो आपको प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 के बाद प्रारंभ हो जाएगी। लग्न कुंडली के आधार पर आप इसको प्रेडिक्शन को नहीं समझे, यह चंद्र राशि के अनुसार बताया गया है। क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े साती जो होती है वह चंद्र राशि के अनुसार देखी जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो शनि की साढ़े साती का टाइम पीरियड होता है सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग को, हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए शनि की साढ़े साती का जो पूरा कैलकुलेशन होता है वह चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है। यह मेष राशि की कुंडली आप देख सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर 11 नंबर पर गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में अभी शनिदेव है। इसके पश्चात 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ से परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो शनि की साढ़े साती कब लग जाती है? जब भी शनिदेव कोई भी राशि में भ्रमण करते हैं तो वह अपने अगले भाव पर अपना प्रभाव देते हैं और अपने पिछले भाव पर प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर ये मेष राशि आ रही है। तो मेष राशि पर मीन राशि में गोचर करते ही मेष राशि पर शनि की प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती का प्रभाव जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। तो इस शनि की साढ़े साती पर मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित, कैरियर संबंधित, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सबसे पहले हम वह जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शनिदेव की साढ़े साती जो हो रही है 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव हम भली भांति जानते हैं अच्छा भाव नहीं माना जाता है। यह व्यय का भाव है, अर्थात जो भी चीज़ हमारे हाथ में होती है वह चली जाती है हमारे हाथ से। खर्चों का भाव है, अनावश्यक खर्चे होते हैं। यह जेल यात्राओं का घर भी माना जाता है, यह विदेश का घर भी माना जाता है, ये एकांतवास का घर भी माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें इससे देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट का घर भी माना जाता है। बड़े बड़े खर्चे भी यहीं से देखे जाते हैं। तो जब शनिदेव यहाँ पर आपके गोचर करेंगे तो हॉस्पिटल के खर्चे इस समय बढ़ जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करें कौन कौन सी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो शनिदेव जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के कारक ग्रह होते हैं। किसी भी दर्द, हमारे बॉडी में जितना भी दर्द होता है, पेन होता है, उसके कारक ग्रह हैं। ये पैरों के कारक ग्रह हैं। तो आपको पैरों से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। जोड़ों में दर्द से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। पीठ दर्द, कमर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, अर्थात कोई भी ग्रह जिस भाव में वह स्थित होता है वह अपनी दृष्टि से भी अगले अपने भाव को प्रभावित करता है। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि जो है 2nd हाउस पे पड़ रही है, इनकी जो 7वीं दृष्टि है 6ठे हाउस पे पड़ रही है और इनकी जो 10वीं दृष्टि है 9th हाउस पे पड़ रही है। तो 2nd हाउस पर दृष्टि होने के कारण शनिदेव जो है दांतों से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं, आपको मुख से संबंधित प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं, गले से संबंधित प्रॉब्लम आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है और पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, जांघों से संबंधित प्रॉब्लम आपके उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो यह टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला है, आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं करियर कैसा रहेगा भाई। आपकी मेष राशि है तो यह आपके 10th हाउस के मालिक बनते हैं, आपके लाभ भाव के मालिक बनते हैं। जब हमारा करियर भाव का स्वामी और लाभ भाव का मालिक ही
जो है 12वें भाव में अर्थात व्यय के भाव में स्थित होता है तो हमारे जीवन में खर्चे बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च बहुत अधिक होने लग जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आप बिजनेस करते हैं तो आपको अननेसेसरीज खर्चे बहुत अधिक उत्पन्न हो गए हैं, जिस और लॉस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। तो आपको बहुत अधिक ध्यानपूर्वक अपने बिजनेस को चलाना है। आप जॉब करते हैं तो आपके उच्च अधिकारियों से आपकी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। जेल यात्राओं के योग भी इस समय आपके बन सकते हैं। कोई भी इल्लीगल काम आप करते हैं तो जेल बंधन आपको हो सकता है। तो करियर की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक, जब करियर हमारा अच्छा नहीं है और सेकंड हाउस पर दृष्टि है शनिदेव की, तो धन से संबंधित प्रॉब्लम हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। यानी कि आर्थिक स्थिति, फाइनेंस पोजीशन भी आपकी इस समय वीक होगी जरूर। और पारिवारिक जीवन की बात करें, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है सेकंड हाउस पर स्थित है, तो कुटुंब परिवार में भी दर्द तकलीफ, दुख तकलीफ का माहौल रहेगा। पिता से आपके दुख तकलीफ उत्पन्न हो सकती है और आपकी मैरिड लाइफ में भी दुख तकलीफ उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन भी हमारा अच्छा नहीं रहने वाला है इस शनि की 7.5 के टाइम पीरियड में। तो हम ये सब देख चुके हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन अब ये सब चीज़ें आपने सुन तो लिए, लेकिन जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हैं तो सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि जो भी डिफ़िकल्ट वाला टाइम पीरियड आपके जीवन में आने वाला है वह तो आपने जान लिया, लेकिन उस डिफ़िकल्ट वाले टाइम को भी हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, वह सबसे बड़ा टास्क होता है। तो जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव होता है तो उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं उनको हमको समझना ज़रूरी है। उन चीज़ों को यदि हमारे जीवन में हमने इंक्लूड कर लिया तो जो नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है वह नहीं होगी। सब कुछ आपके हाथ में ही है। सिर्फ आपको एक ज्ञान हो जाए कि वाकई में शनिदेव से हमको कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं चमत्कार कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या उपाय ऐसे हम करें ताकि हमारे जीवन में हमको बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त हो? सबसे पहले आपको ग्रह को समझना होगा। शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के देवता है। हम भली भांति जानते हैं जब भी आपके जीवन में यह एक्टिव होते हैं, 7.5 के रूप में एक्टिव हो या ढैया के रूप में एक्टिव हो या दशा के रूप में एक्टिव हो, तो सबसे पहले ये आपके कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार न्याय करने आपके जीवन में एक्टिव होते हैं। यदि आपने कोई सही काम करा है, लीगल तरीके से आप अपना बिजनेस करते हैं, अच्छी ईमानदारी के साथ आप अपना जॉब करते हैं, तो यह टाइम पीरियड भी आपको इतना परेशान नहीं होने देगा। अर्थात लॉसेस के जो योग हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब भी एक्टिव होते हैं तो वह यही कहते हैं कि मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे जीवन में, अब होगा न्याय। यानी कि न्याय होगा तो वो बिल्कुल सत्य न्याय होगा। अच्छा है तो अच्छों के साथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और जो गलत कर्म कर रहे हैं उनके साथ गलत शनिदेव जो है उनको दंडित करेंगे। ये हम जान गए हैं। शनिदेव को यदि आपको अच्छा करना है तो आपको 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर इंक्लूड करनी होगी इस टाइम पीरियड में, तो आप अपने जीवन में इस शनि की 7.5 में भी अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सीखना होगा अपने लाइफ में। डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, लीगल तरीके से काम करना होगा और हार्ड वर्किंग बनना होगा, अर्थात मेहनत के साथ आपको कार्य करना होगा। आलस्य को बिल्कुल त्याग देना है। अब इन चीज़ों को यदि आप अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा हो सकता है। आपने यदि बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य करा है तो। कोई भी इल्लीगल कार्य यदि आप करते हैं, अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने के प्रयास आप करते हैं, या कोई शॉर्टकट तरीके से आपने कोई चीज़ अचीव करी है, तो भी आपको इस समय टाइम पीरियड में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेषकर बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। शनि की 7.5 आपके जीवन में एक्टिव होने जा रही है, तो हार्ड वर्किंग बनिए, आलस्य को त्याग दीजिए
लीगल तरीके से कार्य करिए और अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो आपके जीवन में 100% आपको अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। अब बात करें कि 12th हाउस है, तो 12th हाउस से जुड़ना बहुत अधिक ज़रूरी है। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपको विदेश से अपना व्यापार ज़रूर कनेक्ट करना होगा। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो आप अपने बिजनेस को ज़रूर प्रमोट करिए, ताकि आप ऐसा कोशिश करिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप जुड़ सकें। यदि आपने विदेश से अपना व्यापार कनेक्ट कर लिया किसी भी तरीके से, तो आपके बिजनेस के लॉसेस कम हो जाएंगे, बल्कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से हम करियर को बूस्टअप कर सकते हैं। शनि की 7.5 जब भी हमारे जीवन में आती है तो बहुत अधिक अच्छा भी वे दे जाती है, यानी कि रंग से राजा भी बना देती है और राजा से हमको रंग भी बना देती है, दोनों ही चीज़ें। तो हमको ये करना है कि जो भाव हमारे जीवन में एक्टिव हो रहा है उस भाव से हमको जोड़ना है। तो आपको विदेश से कनेक्ट अपने बिजनेस को करना है। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें बिल्कुल लीगल तरीके से काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, मेहनत के साथ काम करेंगे तो कोई भी आपको शनि की 7.5 का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। कोई भी डील आप कर रहे हैं तो बहुत अधिक सोच विचार के आपको करना है, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विदेश से कनेक्ट आपको ज़रूर होना है। आपकी 10वीं दृष्टि 9th भाव पर है, तो धर्म कर्म में भी आपको इस समय बहुत अधिक विश्वास रखना है और कुछ धर्म कर्म भी अपने जीवन में करना है। धार्मिक यात्राएं भी यदि आप करेंगे तो अपने जीवन में आप खुद सोचेंगे कि मुझे बेनिफिट मिला है। अब बात करें कि स्वास्थ्य कैसे अच्छा करें, तो हम जानते हैं 12th हाउस जो है एकांतवास का है, योग का है, मेडिटेशन का है। तो इस समय यदि आप मंत्र जाप करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आप एडिक्शन करते हैं तो उसको अभी से छोड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं छूटती है, हम भली बातें जानते हैं, लेकिन उसका अभी से आप छोड़ने का कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उस चीज़ को त्याग देंगे तो आप अपने स्वास्थ्य भी बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। इस समय योग मेडिटेशन इसका सहारा लीजिए तो स्वास्थ्य भी आपका गुड हो जाएगा, करियर भी आपका गुड हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में आपने इन चीज़ों को इन्वॉल्व अपने जीवन में करा। जब करियर अच्छा है तो आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। आपकी 3री दृष्टि यहाँ पर 2nd हाउस पर है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए। किसी को भी अभद्र भाषा में आपका प्रयोग नहीं करना है, आपको सोच समझ कर बोलना है दूसरों से, किसी के भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी की झूठी गवाही या कोई भी ऐसा इल्लीगल काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप इन टाइम पीरियड में भी अच्छा जीवन जो आपका चल रहा है उससे भी अच्छा आप और अधिक कर सकते हैं। हार्ड वर्क करिए, बिल्कुल एकदम अनुशासन के साथ आपने काम करा तो यह शनि की 7.5 भी आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छा अचीवमेंट लेकर आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो बोल दिया, आपने सुन लिया, हार्ड वर्किंग ऐसे ही थोड़ना शुरू हो जाती है। कुछ ऊर्जाएं हैं जीवन में हमारे को हमारे जीवन में एक्टिव करनी पड़ती हैं। उन ऊर्जाओं के माध्यम से ही हम हार्ड वर्किंग बनते हैं, हम अनुशासित बनते हैं, हम लीगल तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जिसके जीवन में कपट है, छल है, इल्लीगल तरीके से काम करता है, एडिक्शन करता है, दीन दुखियों का दिल दुखाता है, तो वो एकदम से परिवर्तित नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर कुछ बेसिक रेमेडीज होती है, उनको यदि हम करेंगे तो वो एनर्जीज हमारे जीवन में एक्टिव होगी। तो क्या है वो चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। भाई ये तो मोरल चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस तरीके से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हम एकदम से उन चीज़ों को एक्टिव नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको शनिदेव के मंत्र जाप जरूर जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप शाम के समय आप 1 माला जरूर करें। इस मंत्र जाप करने से आपकी बॉडी का एक मेडिटेशन होगा, ऑटोमेटिक मेडिटेशन से आप जुड़ जाएंगे। एकांतवास में बैठकर आप पूजा स्थल में बैठकर ये मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ऊर्जाएं आपकी बॉडी में क्रिएट होंगी, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने लग जाएगा, आपका मन स्थिर रहने लग जाएगा। यदि कुंडली में आपके शनिदेव कितने ही नेगेटिव हो, आप मंत्र जाप करते हैं तो वह हमेशा आपको अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। और आप शनिदेव का रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष आता है, वह भी यदि धारण करेंगे तो इस शनि की 7.5 में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई है, उन 3 चीज़ों को आपने अपने जीवन में इंक्लूड कर लिया और ये शनि का 7.5 आपने यह रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो मेष राशि वाले जातकों को बिल्कुल भी
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह टाइम पीरियड भी आपका इतना अच्छा जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और जब लेते हैं तो बिल्कुल उतना ही बड़ा ले लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छा वह दे, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। रुद्राक्ष में बहुत अद्भुत शक्तियां होती है, साक्षात शिव का यह प्रतीक माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से सबसे बड़ा बेनिफिट यह रहता है कि हमारा मन जो है बहुत अधिक स्थिर रहने लग जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अधिक स्ट्रांग होने लग जाता है, जिससे हम कार्यस्थल पर बहुत अधिक अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को और अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट हम प्राप्त कर पाते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं, आप जॉब में करते हैं, आप करियर है, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी, आप बच्चे भी हैं, तो भी आपको 7 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर धारण कर सकते हैं। शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त करने का एकमात्र यह उपाय है, क्योंकि बड़े बड़े उपाय हम प्रैक्टिकल लाइफ में करना संभव नहीं होता है, तो आप ये छोटा सा उपाय जरूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शनि का रत्न नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम रत्न धारण करने का सुझाव मैं तभी दूंगी जब आपकी कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव ग्रह हैं, अच्छे भाव के में मालिक है, तभी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप इस रत्न को नहीं धारण कर सकते हैं। इसलिए रत्न धारण करने से पहले आप कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं, तभी आप रत्न धारण करें। अन्यथा आप रुद्राक्ष बिना कुंडली विश्लेषण करवा कर भी धारण कर सकते हैं। मंत्र जाप आप बिना कुंडली विश्लेषण करवा कर भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी मेष राशि है तो यह 2 उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा दान भी हमेशा आपको तभी करना है जब आपकी कुंडली में शनिदेव नेगेटिव है। कोई सी भी लग्न कुंडली बन सकती है, क्योंकि मेष राशि है, कोई सी भी लग्न कुंडली में मेष राशि हो सकती है। तो आपकी कुंडली में यदि शनिदेव नेगेटिव भाव के मालिक है, तभी आपको दान करना है। क्या दान है? आप लोहे का दान कर सकते हैं, काला कंबल का दान कर सकते हैं, काले नीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काले चने का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय है, हर शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में भी जलाएंगे तो भी उससे भी अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता है। छोटे छोटे बेसिक से दान होते हैं। इन चीज़ों को दान करने से क्या होते हैं, वो नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे जीवन से चली जाती है, अच्छी ऊर्जाएं हमारे जीवन में आती है। यह दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं या किसी गरीब को कर सकते हैं। आपके माध्यम से किसी के मुख पर यदि हंसी आती है, खुशी आती है, तो वह भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है। तो शनिदेव जो होते हैं, दीन दुखियां जो भी लेबर क्लास है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी लेबर क्लास है उनसे यदि आप अच्छे से बिहेव करते हैं, उनकी मदद करते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो भी शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुल मिलाकर यदि हम बोले, शनिदेव के गोचर से आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिदेव जैसा आपको बनना पड़ेगा, न्यायप्रिय बनना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा और लीगल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आलस्य को अपने जीवन से त्यागना होगा, तभी आप अपने जीवन में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे दान, मंत्र, साधना, इन चीज़ों से भी हम हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनसे इतनी अद्भुत ऊर्जाएं हमारी बॉडी में एक्टिव होती है ताकि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली उपाय करें, हमारे कर्मों पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, अर्थात आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए प्लस उपाय भी करेंगे तो इस शनि की 7.5 का कोई नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आपको नहीं झेलना पड़ सकता है। मैंने जो प्योर ज्ञान है आप लोगों के साथ शेयर करा है। किसी भी ग्रह से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो कारक तत्व है उनको अपने जीवन में इंक्लूड कर लिया, यानी कि शनिदेव क्या कहने के लिए आपको जीवन में आए हैं उस चीज़ों को अपने लाइफ में आपने इन्वॉल्व कर लिया तो 100% आप अपने लाइफ को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। हम बहुत सारा राशिफल देख लेते हैं, हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी आप नहीं कर रहे हैं और जो उपाय सटीक है वो नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात भाग्य का साथ प्लस आपके जो कर्म हैं दोनों एक साथ जब कंबाइंड होते हैं तब आपके जीवन में वो घटना घटित होती है। नेगेटिव तो अपने आप ही मिल जाएगा कि फेल होने के लिए तो हमको कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, पास होने के लिए हमको परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो ये जो जीवन काल आपको मिला है उसमें यदि आप अच्छा अचीव करना चाहते हैं
तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करिए। हर भाव कुछ ना कुछ कहता है। 12th हाउस से जुड़ जाइए तो आपको ऑटोमेटिक अपने जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त होने लग जाएगा। स्टूडेंट के लिए समय टाइम पीरियड बहुत गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है, तो इस समय आप बिल्कुल कमर कस के अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आप विदेश तक भी अपना स्टडी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस विदेश का घर भी है। बड़ी यात्राएं आपके जीवन काल में हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताइए, उसे भी ज़रूर मैं कवर अप करने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।